ये वाले टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल आता है और इस बार भी आने की चांसेस है। तो समझते हैं आज की टॉपिक ये हमारा क्या है, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो रेजिस्टेंस हमने देख लिया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो लेंथ पे डिपेंड करता है। दूसरा बात आपको याद रखनी है कि एरिया पे डिपेंड करता है। और तीसरी बात आपको याद रखनी है कि नेचर ऑफ द मटेरियल। तीन चीज़ों पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। अब ये भी याद रखनी है कि लेंथ पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि लेंथ आपका बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। यदि आपका एरिया इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एरिया के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये दो इक्वेशन को यदि हम लोग कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनती है वो आपको याद रखनी है। एल ऊपर चला जाता है और ए नीचे आ जाता है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी जैसे हटेगी तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसे रो बोला जाता है, रो एल अपान ए। ये RHO रो हो गया। और पेपर में आपसे रो की भी काफ़ी सारी यूनिट पूछती है। तो रो की यूनिट आपको याद रखनी है कि रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपान लेंथ होता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो मीटर और मीटर कैंसिल हो गया। यहाँ पे यूनिट जो बचा वो ओम मीटर बचा। तो रो की यूनिट आपको जो ध्यान रखनी है कि रो का यूनिट क्या होता है। और इस तरह से हमने देख लिया कि हमारे रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और नेचर पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस तरह से ये फॉर्मूला आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी बोर्ड के एग्जाम में। तो अच्छे से समझ के करके जाना।